इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों में छुपे भेद और राज खूब जानता है। देखती आँखों और सुनते कानों को अब्दुल अज़ीज़ का सलाम पहुँचे। आज मैं 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ, लेकिन उस मज़म्मत से पहले मैं आपको अपना ये करैक्टर सर्टिफिकेट ज़रूर दिखाना चाहूँगा। आज 15 जून 2023 है। ये मैंने अपना क्लियरेंस सर्टिफिकेट पंजाब पुलिस से हासिल कर लिया है। आज तक मेरे पे किसी किस्म की कोई FIR नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी शहरी हूँ और मुझे मुकम्मल राइट है कि मैं अपने ख़यालात का इज़हार कर सकूँ। तो 9 मई के वाक़यात के हवाले से मैं जो हकीकी मज़म्मत है, जो नहीं की गई आज तक किसी मीडिया पर, मैं आज वो करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले 9 मई के वाक़यात से जो पहले का वो माहौल था और मुतवक्के जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले और जो इलेक्शन के हवाले से सूरत हाल थी, तो मैं उस पर भी बात करना चाहूँगा। उससे पहले 9 मई के वाक़या अगर ना होता तो 14 मई को पंजाब में इलेक्शन होने थे। अगर वो इलेक्शन ना होते, जो यकीनन नहीं हो रहे थे, जिसके लिए बैलेट पेपर भी नहीं छपे, जिसकी तैयारी भी नहीं की गई, उसके नतीजे में 14 मई के बाद 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से पेशी भी थी और इसके मुतवक्के जो फ़ैसला जात थे आइन तोड़ने, आइन शिकनी के, वो वज़ीर आज़म भी उसकी ज़द में आ सकते थे, वज़ीर ख़ज़ाना भी उसकी ज़द में आ सकते थे और उसके अलावा जो सेक्रेटरी दाखिला, वज़ीर दाखिला साहब हैं, वो भी, ये वो सूरत हाल थी जो होनी थी, जो अटल थी। लेकिन उसको जो है ना पस पुष्ट डालने के लिए जो 9 मई का वाक़या हुआ, तो उसकी मज़म्मत भी मैं करता हूँ। लेकिन उससे करने से पहले मैं अब इस 9 मई के वाक़े को 1 माह 1 हफ़्ता गुज़र चुका है और उसके बाद जो पूरे पाकिस्तान में हालात क्रिएट हुए, जो वाक़यात हुए, तो उसके बाद इस नतीजे पे हर पाकिस्तानी पहुंचा है कि 9 मई के वाक़यात नहीं थे, बल्कि एक प्लान था। एक सियासी जमात को क्रश करने के लिए एक प्लान बनाया गया। उसके लिए पहले से पुलिस और दूसरे इदारों को तैयार रखा गया और PTI के जो लोग थे उनकी लिस्टें भी पहले से तैयार थीं। सिर्फ ये गैर आइनी और गैर कानूनी गिरफ़्तारी के बाद जो सर अंजाम देने थे, उनको एक पूरी तरतीब और उसके बाद उसको पूरे जो है ना खुश उसलूबी से सर अंजाम दिया गया। तो 9 मई का असल जो वाक़या है वो ये है कि सबसे पहले 9 मई आम दिनों की तरह आम दिन था। इमरान खान की पेशियाँ पहले भी हुई हैं और उस दिन भी पेशी थी। तो उस पेशी के दौरान हाई कोर्ट इस्लामाबाद की पेशी के दौरान इमरान खान को नैब के एक केस के अंदर, जिसका उनको बताया भी नहीं गया और जिसकी FIR को भी खुफिया रखा गया, बजरिया रेंजर गिरफ़्तारी हुई गैर कानूनी, मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ। और इस प्लान के अंदर जज साहब भी मुलव्वस हैं, जिन्होंने चंद घंटों के बाद इस गिरफ़्तारी को कानूनी करार भी दे दिया। और मैं मज़म्मत करता हूँ 9 मई के उस वाक़े के बाद ISPR ने भी ये बयान दिया कि ये कानूनी गिरफ़्तारी थी। तो फ़ौज का काम तो सियासत से दूर रहना था, फ़ौज का काम इस मुल्क की सलामती था, फ़ौज का काम तो इसकी सरहदों की हिफाजत करना है। तो उनका ये बयान देना भी सरासर गलत था, क्योंकि उनको ये हक़ नहीं है कि अदालती फ़ैसलों की या अदालत में सियासी लोगों की पेशियों और उसके बाद जो फ़ैसले होते हैं उस पर किसी किस्म का तबसरा करें। तो अब आ जाते हैं अगले जो इस गिरफ़्तारी के बाद जो दरपर्दा वाक़यात थे, उसकी मज़म्मत वो ये कि कोर्ट कमांडर हाउस लाहौर की जो सिक्योरिटी मौजूदा तौर पर गायब कर दी गई, मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ।
और डीजी रेंजर साहब ने और आईजी पंजाब साहब ने कोर्ट कमांडर की हिफाजत के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाए। मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। ये क्राउड लिबर्टी चौक से कोर्ट कमांडर हाउस की तरफ पैदल मार्च कर रहा था, तो ये सबको पता था, सोशल मीडिया पर भी था, तो उसको रोकने के लिए कोई जो है ना रुकावट नहीं डाली गई। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। अब आ जाते हैं कि ये 9 मई का वाक़या प्री प्लान था, ये कैसे था। तो उसके लिए सबसे बड़ी जो क्रशिंग हुई, जो पीटीआई को छोड़ने की प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई और 10,000 से अबव लोग उठा लिए गए, तो ये क्या उनको चंद घंटों में सब लोगों की लिस्टें भी तैयार हो गई, पहचान भी हो गई, इंक्वायरी भी हो गई और उनके घरों तक भी इदारे पहुंच गए। इसका मतलब था ये प्री प्लान था। इनकी लिस्टें पहले से तैयार थी, इदारे पहले से अलर्ट थे। ये सिर्फ वाक़या होना था। उसके बाद एक जमात को क्रश करने के लिए जो मंसूबा था वो तैयार था और उसको अप्लीमेंट किया गया। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। जुल्म बच्चे दे रहा है कूचाओ बाज़ार में, जुल्म बच्चे दे रहा है कूचाओ बाज़ार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। जहाँ पर गैर आइनी कामों के पीछे गैर जमहूरी तरीके से लोगों को ज़बरदस्ती जुल्म जबर के ज़रिए पार्टियाँ तब्दील या सियासत से किनारा कशी पर मजबूर किया जा रहा है, वहाँ पर मैं ज़रूरी समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम, अब जर्नलिस्ट आपके सामने हैं, किसी को मार दिया गया, किसी को उठा लिया गया, किसी को अगवा कर दिया गया, तो अब हम आम पाकिस्तानियों पर ये बोझ आन पड़ा है, हम इसको उठाएं और अपने हक़ के लिए, अपने इस मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए, क्योंकि ये अब बेआइन जो मुल्क जो सरजमीन बनाई गई है, इसको दोबारा पटरी पर लाने के लिए हमको अपना किरदार अदा करना होगा। तो अब आ जाते हैं इन सारे वाक़यात के बाद, अब हम एज़ ए पाकिस्तानी शहरी क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, किस मौके की इंतज़ार में बैठे हैं। वो है इलेक्शन। तो मैं तमाम पाकिस्तानियों से कहता हूँ कि इलेक्शन चाहे ये 2023 में कराएं या इलेक्शन 2024 तक ले जाएं, आपने इन ताकतवर हलकों के ख़िलाफ़ इलेक्शन में भरपूर इनका मुकाबला करना है और ऐसी पार्टी को कामयाब करवाना है जो जिसको ये क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर इलेक्शन के दिन भी हम अपने हक़ के लिए न खड़े हुए और इलेक्शन के बाद भी उन चोर, डाकू, लुटेरों और ये ताकतवर हलकों ने मिलकर ये हुकूमत बना ली गैर आइनी तरीके से, जबर से, जुल्म से, तो फिर आने वाली कई नस्लें हमारी इनकी ग़ुलाम हो जाएंगी। तो अब हम इस इंतज़ार में हैं और सब लोग इस ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार रहें। इलेक्शन के लिए, इलेक्शन में हमने इनको शिकस्त देनी है पर अमन तरीके से, अपने जमहूरी हक़ को जो है ना वो अदा करते हुए, अपने राइट्स को इस्तेमाल करते हुए हमने इनको क्रश करना है जिस तरह ये हमें क्रश कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखने कि वो एक घड़ी होगी जब हम अपनी किस्मत का फ़ैसला करेंगे, वो इलेक्शन डे होगा। इलेक्शन डे के दिन हर पाकिस्तानी अपनी आज़ादी के लिए, अपने आइन की बहाली के लिए, इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम को पायदार करने के लिए अपना किरदार अदा करे। वरना 9 मई के वाक़यात के बाद अब इन जिन लोगों का यहाँ इस हुकूमत से, इस इदारों से, अदल से और अदालतों से और ये तकरीबन तमाम इदारों से जो एतमाद उठा है, उसके बाद 9 मई से आज तक कई हज़ार पाकिस्तानी जो यहाँ कारोबार करते थे, कभी भी बाहर नहीं गए थे, अब वो भी चले गए हैं। पाकिस्तान के डॉलर बाहर जा रहे हैं, पाकिस्तान का सरमायादार तबका बाहर जा रहा है, लेकिन हम बाहर जाने से कासिर हैं और बाहर हम जा नहीं सकते, ग़ुलामी हम कर नहीं सकते। तो इंशाअल्लाह हम इस हुकूमत से, इस इम्पोर्टेड निज़ाम से टकराएंगे। इंशाअल्लाह हमेशा कौम की जीत होती है और होगी।
श्रीलंका और तुर्क कौम की तरह न सही तो हम अपने पुरअमन तरीके से इसको बहाल करेंगे। और याद रखना कि अगर वो इलेक्शन डे के दिन भी हम ये काम करने से कासिर रहे तो याद रखना कि ये तारीख गवाह है। ये जुल्म भी देखा है तारीख की नज़रों में, ये जुल्म भी देखा है तारीख की नज़रों में, लम्हों ने ख़ता की थी सदियों ने सज़ा पाई। पाकिस्तान जिंदाबाद।